वही हुआ जो मैंने आपको आज से 1 मंथ पहले बताया था कि भाई मोहसिन नकवी सर ने जो स्टांस ले लिया है वो अपने स्टांस से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जो उन्होंने बोल दिया है वही होगा। मोहसिन नकवी सर ने क्या बोला था? मीटिंग होगी तो ढाका में होगी। एशिया कप होता है तो हो जाए, अगर नहीं होता तो भाड़ में जाए। हमारा बीसीसीआई, हमारा महान बीसीसीआई, हमारे महान जेशा क्या कहते थे कि हमने ढाका में नहीं जाना। इस मीटिंग को अगर ढाका में करवाएंगे तो हम एशिया कप नहीं खेलेंगे। इस मीटिंग को किसी और जगह मुंतकिल कर दिया जाए अगर आप चाहते हैं कि एशिया कप हो जाए। और फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर क्या हुआ? अभी जो रात से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, मोदी भगत लोगों के कानों से धुआं निकल रहा होगा। वो लोग जो देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांट रहे थे, वो विक्रांत गुप्ता अब क्यों चला रहा है? वो सुशांत मेहता अब क्यों चला रहा है? कि अगर ये सब कुछ करना ही था तो WCL का मैच क्यों कैंसिल किया गया? हमें बेवकूफ समझा हुआ है। भाई आपने जनता को बेवकूफ बनाया हुआ है और जनता भी बेवकूफ बनी हुई है। मैंने आपको बोल दिया था ना कि इस एशिया कप को कैंसिल करने का मतलब ये है कि भाई 356 करोड़ रुपए का ब्रॉडकास्टर का नुकसान कर देना। ब्रॉडकास्टर के बगैर तो क्रिकेट नहीं चल सकती ना। ये क्या कहते थे सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर? श्रीलंका का वोट भी हमारे पास है, अफगानिस्तान का वोट भी हमारे पास है। अफगानिस्तान को हम अपने ग्राउंड्स देते हैं, श्रीलंकन क्रिकेट के साथ हम एक आध कोई बायलैटरल सीरियल खेल लेते हैं, उनके पास पैसा आ जाता है और ये दोनों क्रिकेट बोर्ड हमें वोट देंगे और पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों देश एक साइड पर हो जाएंगे और इस तरह से मीटिंग भी नहीं होगी और एशिया कप भी नहीं होगा। अब अचानक क्या हो गया? भाई राजीव शुक्ला सर आज 24 जुलाई आज मीटिंग को ज्वाइन करने वाले हैं। जूम पर आकर थोड़ी सी नाक तो कटी होगी, थोड़ी सी नाक तो कटी होगी ना। अपनी बात पर कायम रहते कि हमने मीटिंग ज्वाइन नहीं करनी तो अब क्यों कर रहे हैं? जनता को बेवकूफ बनाया गया था ना। जनता को ऐसे बेवकूफ बनाया गया कि चलो रिटायर प्लेयर की हम जो है ना वो मैच को कैंसिल करवा देते हैं, जनता को खुश कर देते हैं। अब एशिया कप भी हो रहा है और मीटिंग भी हो रही है और मीटिंग आज हो रही है। और जो कुछ उस मीटिंग में बातें की जाएंगी ना, आपका भैया आप तक वो बातें भी पहुंचाएगा कि मीटिंग में क्या क्या बातें हुई हैं। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड भाई ये नमक हरामी करने से बाज नहीं आते। लेकिन भाई हमारे मासूम भारतीय जो है ना नहीं समझ सकते। मैंने आपको कई बार मिसाल दिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्रिकेट खेलना सिखाई है। वो एक छोटा बच्चा होता है ना जिसको पैदल चलना सिखाया जाता है, पाकिस्तान ने वो किया अफगानिस्तान के साथ। अपने ग्राउंड्स तक दिए, अपनी अकेडमीज तक दिए अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि चले भाई आपकी क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए। और फिर उन्होंने ऐसे, ये आप समझते हैं ना ये क्या होता है? पाकिस्तान को भाई डंग मार दिया, पाकिस्तान का नमक खा के, तो ये हिंदुस्तान के कैसे बन सकते हैं? पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी, मैंने आपको कल के व्लॉग में भी आपको बताया था कि वो मीटिंग को ज्वाइन ढाका में पहुंचने से पहले वो सीधा काबुल गए हैं। काबुल अफगानिस्तान वो गए हैं। वहां पर जाकर उन्होंने अफगानिस्तान की सरकार के साथ बात की है कि आप ये क्या कुछ कर रहे हैं, हमारे साथ तो आप ऐसे ताल्लुकात रखेंगे, आप तो हिंदुस्तान को वोट देने के लिए जा रहे हैं। तो पता उनकी सरकार ने क्या बोला था? आप बेफिक्र होकर जाएं ढाका में, मीटिंग को करवाएं, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस मीटिंग को ज्वाइन करेगा। बीसीसीआई जो पीछे हटा है ना 2 कदम, मैं आपको बता दूं इसके पीछे भी क्या रीजन है। आज ये जो मोदी भगत लोग उछल कूद कर रहे हैं ना, उछल कूद कर रहे, मैं आपको बता दूं कि क्यों हटा है बीसीसीआई 2 कदम पीछे। पता लग गया था कि अफगानिस्तान का वोट हाथों से निकल चुका है। पाकिस्तान के पास 3 वोट हो गए हैं। बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये 3 वोट जो फुल मेंबर है एशियन क्रिकेट काउंसिल के, इसी वजह से मजबूर होकर जे शाह साहब को
राजीव शुक्ला को जो है ना वो मीटिंग अटेंड करने के लिए बोला गया है कि आपने जूम पर जाकर मीटिंग को अटेंड कर लेना है। और रही बात एशिया कप 2025 के लेकर, मैं आपको चीखता रहा, चलाता रहा कि भाई ये कैंसिल नहीं होगा, इसके ऊपर ब्रॉडकास्टर का पैसा लगा हुआ है। एशिया कप को कैंसिल करने का मतलब यह है कि ब्रॉडकास्टर का जहां पे 400 करोड़ लगा है तो उनको 800 करोड़ करके देना पड़ेगा, उनको डबल करके उनका पैसा वापस करना पड़ेगा। और ये जो एग्रीमेंट हुआ था ये 2023 के एशिया कप के बाद एग्रीमेंट हुआ था। तब एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर जय शाह थे, उस समय 2028 तक किया गया। वरना मुझे बता दें, भारतीय क्रिकेट बोर्ड, आपको पता है ना कि वो हठधर्मी से फिर बाज तो आता नहीं है, आपको पता ही है ना। तो फिर ये अचानक इतने नरम फैसले क्यों किए गए, मैंने आपको सारी रीजन बता के रख दी है कि पाकिस्तान ने किस तरह से गेम खेली है, पाकिस्तान के मोहसिन नकवी ने किस तरह से गेम डाली है। भाई मोहसिन नकवी को आप दूसरे क्रिकेट बोर्ड मेंबर्स की तरह मत समझें, इनको ज़का अशरफ मत समझे, इनको नजम सेठी मत समझे कि ये आपकी बात मान जाएंगे और हाइब्रिड मॉडल पर खेल जाएंगे बिना कुछ मुआहिदा किया। ये वो बंदा नहीं है, ये इंटीरियर मिनिस्टर है। मैं चीखता हूं, मैं चलाता हूं कि भाई इसके होते हुए कम से कम पाकिस्तान को हल्का मत समझें। और वही हुआ, मोहसिन नकवी ने जो स्टांस लिया, जिस वो स्टांस पे खड़े रहे, वही हुआ। क्रिकेट की टीम पाकिस्तान में जिस तरह से भी डाउनफॉल है, मोहसिन नकवी सर के समय में जो भी कुछ हो रहा है वो एक अलग मैटर है। लेकिन वो जो बात कर रहे हैं ना, जो बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, भाई उन्होंने यहां से यहां कर दिया है, यहां से यहां कर दिया। ये बड़ी बात होती है कि मीटिंग होगी तो ढाका में होगी। किसके सामने बोला? बीसीसीआई के सामने, जो पूरी दुनिया की क्रिकेट को चला रहा है। यानी कि आईसीसी के ऊपर भी जय शाह की हुक्मरानी है ना, जय शाह की है ना, अपनी मर्जी मर्जी के फैसले करते हैं। और ये तो आईसीसी का इवेंट भी नहीं है, ये तो एशियन क्रिकेट काउंसिल का इवेंट है, एशियन क्रिकेट काउंसिल का। और वहां पर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया मोहसिन नकवी ने। और ये मीटिंग आज 24 जुलाई को होने जा रही है। और तमाम क्रिकेट बोर्ड, छोटे क्रिकेट बोर्ड भी, वो ओमान कहां है जो कहते थे कि ओमान भी हिंदुस्तान को वोट देगा, हालांकि ओमान तो फुल मेंबर भी नहीं है एशियन क्रिकेट काउंसिल का। लेकिन जितना छोटे छोटे क्रिकेट बोर्ड है ना, आज वो सब इस मीटिंग को ऑनलाइन सिर्फ हिंदुस्तान ने ज्वाइन करनी है, जूम पर आकर सिर्फ हिंदुस्तान ने, बाकी वहां पर मौजूद होंगे सारे क्रिकेट बोर्ड के मेंबरान। हो सकता है वो पहुंच भी चुके हो, रातों रात उनकी टिकट वगैरह होगी और वो पहुंच भी चुके हो। क्योंकि आज आई थिंक 4-5 बजे के करीब जो है वो अजलास होने जा रहा है। तो भाई वो जो देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांट रहे थे ना, वो रात से चीख रहे हैं, चला रहे हैं कि हमें क्यों ऐसा दिखाया जाता है, हमें क्यों ऐसी रिपोर्टिंग करवाई जाती है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई मैंने आपको बोला था कि गोदी मीडिया, जब देखें गोदी मीडिया, आप देखें, मैं सब भारतीयों को नहीं कहता, ये जो मोदी भगत लोग हैं ना, ये जो लोग झूठ को सुनना पसंद करते हैं, जिन्होंने ये सुना कि हमने कराची की बंदरगाह के ऊपर हमला कर दिया और वहां पर कब्जा जमा लिया है, हमने लाहौर, देखिए इस तरह के झूठ बोले कि जनता को कैसे कैसे खुश किया गया कि हमने पाकिस्तान की लाहौर पार्लियामेंट के ऊपर हिंदुस्तान का तिरंगा वो जो है वो लहरा दिया है, हमने लाहौर पे कब्जा जमा लिया। ऐसे ऐसे वर्ड्स बोले गए थे, मीडिया के ऊपर शर्म आनी चाहिए। इतना झूठ, इतना झूठ। और आज भी झूठ, देखें आज भी एशिया कप को लेकर कैंसिल करवा रहे थे कि एशिया कप नहीं होगा। पाकिस्तान अगर अपनी जिद पे खड़ा रहा तो एशिया कप नहीं होगा। इस मीटिंग को ढाका से किसी और सिटी में ले जाए, यूएई में ले जाए, किसी और देश में ले जाए तो एशिया कप होगा। ऐसे ऐसे झूठ बोलेंगे जनता के साथ, इस तरह से जनता को बेवकूफ बनाएगा। और रात से वही चीख रहे हैं, वही चला रहे हैं। लेकिन मोदी भगत लोग जो नफरत को सुनते हैं, नफरत फैलाते हैं, उनको इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे उनकी नाक भी कट जाए। ये नाक कटी है भाई, ये नाक कटी है, मान जाए, मान जाए, ये नाक कटी है। सारे क्रिकेट बोर्ड आज पाकिस्तान के हक में बैठे हुए हैं, सारे सिवाय भारत के। भारत भी अगर देखा जाए तो मीटिंग को जूम में आकर ज्वाइन करना अब मजबूरी बन चुकी थी। क्योंकि अगर मोहसिन नकवी भारत के बगैर मीटिंग को करवा सकते हैं ना, मैं आपको एक बात बोल दूं, तो वो भाई इस मीटिंग के बगैर, हिंदुस्तान के बगैर एशिया कप भी उसने करवा देना था, चाहे लॉस ही हो जाता, लॉस ही हो जाता। क्योंकि इस समय पाकिस्तान के पास एशियन क्रिकेट काउंसिल की हुक्मरानी है,
एशियन क्रिकेट 2 साल पाकिस्तान के पास हुक्मरानी रहेगी, अगला साल भी पाकिस्तान के पास ही है, उसके बाद बांग्लादेश के पास हुक्मरानी आ जाएगी। तो भाई बात माननी पड़ती है, हर जगह पे आपकी जिद नहीं चल सकती। मानते हैं आप छोटे क्रिकेट बोर्ड को रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं, सबसे ज्यादा पैसा आईसीसी को देते हैं, लेकिन कुछ नियम भी तो होते हैं ना। अब ये भी सुनने में आ रहा था कि भारत में क्यों नहीं एशिया कप हो रहा, भारत में एशिया कप करवाए। भाई भारत में होगा तो न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाएगा। पाकिस्तान अपने सारे मैच या तो श्रीलंका में खेलेगा या फिर यूएई में खेलेगा। पहली तो बात है कि एशिया कप 2025 सितंबर में पूरे का पूरा यूएई में खेला जाएगा, यह भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। पूरे का पूरा एशिया कप जो है वो यूएई में खेला जाएगा। तो भाई मैनी कैंग्रेचुलेशन पाकिस्तान की जनता के लिए। भाई ये पाकिस्तान की जीत है, ये क्रिकेट की जीत हुई है। भाई मुझे तो इतना पता कि ये क्रिकेट की जीत हुई है, लेकिन जो लोग नीचे कमेंट बॉक्स में आके कहते थे कि हमने ये कर देना, हमने वो कर देना, कुछ नहीं हुआ भाई, कुछ नहीं हुआ। आज तो पहली तो बात है कि वो नीचे कमेंट बॉक्स में नजर ही नहीं आएंगे। उनको पता है कि आज बीसीसीआई मीटिंग को ज्वाइन करने जा रहा है, एशिया कप भी होने जा रहा है, पाकिस्तान ने अपनी बात मनवा ली है। वो अब मेरी वीडियोस के नीचे नजर नहीं आएंगे, उनको पता है, उनको पता है कि भाई घुटने टेक दिए हैं, टेक दिए हैं, एशिया कप होने जा रहा है। तो मैनी कैंग्रेचुलेशन भाई, क्रिकेट की जीत हुई है। ऐसा ही होना चाहिए, क्रिकेट होनी चाहिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की क्रिकेट होनी चाहिए, एक दूसरे के देश में भी क्रिकेट होनी चाहिए। मैं तो इसके भी हक में हूं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों ने अपना ख्याल और हमें देनी इजाजत। गुड बाय।